तो कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वर्ड को बहुत ध्यान से देखना, क्या लिखा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी आपको पता चलेगा ये तीनों वर्ड क्यों दे रखे हैं इसमें। अच्छा, इस क्लास के पहले हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बहुत डिटेल में बात किया है, डेरिवेशन में देखा था और हमने ये भी समझा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए बात थोड़ी सी अलग है। देखो, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, शॉर्ट में लिखते हैं वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, 1D 2D 3D सबके लिए। 1D हो चाहे 2D हो चाहे 3D हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए वैलिड है। कौन सा एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? देखो, जैसे मान लो कि अगर हमने एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसा, ये एक 3D ऑब्जेक्ट हमने लिया, 3D में ऑब्जेक्ट एक लिया। मैं मान लेता हूं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है। अगर इस सेंटर ऑफ एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। इसे थोड़ा डॉटेड से दिखाते हैं। इस एक्सिस के अबाउट, अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैं मान लेता हूं इसको हम आईसी बोल रहे हैं। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हो, उसे हमने आईसी बोला है। तो हमने बोला कि अगर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आपको पता हो, ऐसे कंडीशन में किसी भी दूसरी एक्सिस, वो चाहे यहां से पास हो, चाहे यहां से पास हो, चाहे यहां से पास हो, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी, कंडीशन ये है कि इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए बस। इसलिए पैरेलल वर्ड आया है। थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको आईसी पता है ना, तो इस लाइन के पैरेलल किसी भी अदर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हो इस बॉडी का। ठीक है? और उसका वैल्यू क्या आएगा? देखो, उसका वैल्यू क्या आएगा, इसकी हम बात करते हैं। तो मैंने मान लिया कि एक एक्सिस है जो बॉडी के अंदर ही हम कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल। ये एक्सिस इस वाली एक्सिस से डी डिस्टेंस पर है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया है। तो थ्योरम ये कहता है कि I about any axis will be equal to I about axis passing through center of mass plus m into d स्क्वायर। आप पूछोगे सर ये कहाँ से है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। डेरिवेशन भी है, स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। हम डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं फिलहाल। तो देखो, अब इसमें कौन सा टर्म क्या बता रहा है? आईसी क्या है? आईसी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about an axis passing through center of mass। m क्या है? टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आईसी अगर आपको नोन है तो किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो होगा आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इन टू डी स्क्वायर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। देखिए कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर ज़्यादा क्लियर होगा ये। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लो कि अभी हमारे पास एक स्फेयर की बात कर लेते हैं, सॉलिड स्फेयर या होलो स्फेयर की बात कर लो। मान लो कि ये एक होलो स्फेयर है, इस होलो स्फेयर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। मुझे बताओ क्या आप जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हो। सवाल ये है, एक ऐसी एक्सिस बनाओ जो टेंजेंट इस स्फेयर के लिए टेंजेंट हो और पैरेलल टू जेड एक्सिस हो, ठीक है। इस एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि एक स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर एक हमने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट, और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है। तो यार बताओ, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, हमें ये तो पता है कि आई अबाउट सेंटर, आई अबाउट जो जेड एक्सिस है वही बेसिकली आई अबाउट सेंटर ऑफ मास है, जो कि अगर ये होलो स्फेयर है, वैसे यहाँ पे इनको बोलना पड़ेगा कि ये होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, ये गिवन है। तो मैंने कहा Iz या Ic की मैं बात करूं तो ये 2/3 mr² होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है। इस गिवन क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि Ic तो ये बना, Ic तो इसमें कुछ और, हम्म, क्या आपको Ic इसी को बोलेंगे आप, ठीक है। और आई आपसे पूछा गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। तो डी की वैल्यू किसके बराबर है? डी की वैल्यू है आर के बराबर। तो यूजिंग यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो? देखो, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अब आई सी कितना है? 2/3 mr² इंटू एम इंटू डी की वैल्यू किसके बराबर है? आर के। तो 2/3 प्लस 1 कितना आ गया? 5/3 mr²। तो होलो स्फेयर का उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट बनाओ तो उस टेंजेंट की अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 5/3 mr² निकल के आ जाता है। इसको आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते थे कि एक ये होलो स्फेयर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही हमने अभी कितना लिखा भाई, ये तो आपको पता था, ये है आई सी और ये आई। तो आई इज इक्वल टू 2/3 mr² तो पता ही है इसका, और ये रेडियस बना, डी डी आर के बराबर बना ना, तो एम इंटू आर का स्क्वायर, यही तो हमने लिख रखा है ऊपर, है ना।
मान लो कि इसी तरीके से मैंने अगर आपसे पूछा होता, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो एक रिंग है, ये क्या है? एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। इस रिंग में अगर हम बात करें, हम लोग बात करें अगर, ठीक है, अच्छा इसे बना देता हूं मैं। ये रहा एक्स एक्सिस, इसको तो हम लोग एक्स एक्सिस लेते नहीं है। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। क्या आप इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो क्या? जो इस वाली जगह से पास करे, क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? अच्छा, ये डायग्राम अगर कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो हम लोग एक काम करते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। ध्यान रहे, ये अलोंग, ये जो एक्सिस हमने बनाया ना, ये जो एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल ही मैंने बनाया है। तो आप समझ पा रहे हो। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या निकल के आएगी? देखो, आपको ये तो पता है कि जो ये वाली लाइन बनेगी ना, यही आईसी बनेगा, और इस वाली लाइन के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। हालांकि ये डिस्टेंस कितना होगा? डी के बराबर। इसका मतलब यूजिंग यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप ये लिख सकते हो कि आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, और रिंग का उसके सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाली मतलब एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो ये तो आपको पता ही है, एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी किसके बराबर है? आर के बराबर। भाई यही तो आर के बराबर बनेगा, है ना? तो फाइनल आंसर कितना है? मतलब अगर आप एक रिंग लो, रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट तो एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन सेंटर नहीं, इसकी पेरीफेरी के ऊपर एक टेंजेंट बनाओ और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आप लो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एम आर स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो एक अच्छा थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये कौन सा एग्जांपल था? 2। एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, मान लो कि हमारे पास इसका बताओ जरा। एक सॉलिड स्फीयर है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? ये एक्सिस है, मान लेता हूँ कि ये एक एक्सिस है। ये जो सॉलिड स्फीयर है, यहां से 2r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और आपसे पूछा गया है, इसके बारे में बताया गया है कि ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है और रेडियस r के बराबर है, रेडियस r के बराबर है। क्वेश्चन ये है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट उसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ कितना आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे कि क्या आपको
इसकी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है कि नहीं? ये तो आपको नोन होता ही है, 2/5 mr²। इसका मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये एक्सिस इसके पैरेलल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो I है विल बी इक्वल टू IC प्लस m इंटू d²। IC किसके बराबर है? 2/5 mr²। ये कहाँ से है? ये आपको याद रखना होता है। ये जो IC है ना, 2/5 mr² होता है। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ बनेगा m इंटू डी की वैल्यू किसके बराबर है? डी का मतलब होता है एक्सिस से एक्सिस तक का डिस्टेंस। ध्यान रखिए इस बात को, एक्सिस से एक्सिस तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी। तो डी बराबर 3r के हो जाएगा। r 2r तो ये रहा और r इधर। तो ऐसे में डी की वैल्यू कितना रखोगे? 3r। तो फाइनली आंसर जो आएगा, यहाँ तो 2/5 mr², यहाँ बना m इंटू 9r²। तो ये 47/5 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ पाए होंगे, मैं मान के चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। मान लो हमारे पास एक रॉड है इस टाइप से। इस रॉड का ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसा मान लेते हैं। इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। सवाल ये है कि क्या आप इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो क्या, जो कि यहां से है L/4 पे। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, जो कि एंड से L/4 डिस्टेंस पे है। क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है? पता होना चाहिए। ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल एक्सिस है इसका, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसी को तो मैं IC बोलूंगा। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं? देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू IC प्लस MD²। IC किसके बराबर है? अरे भाई, IC तो आपको पता ही होता है। IC कितना होता है? ml²/12। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो, अच्छा एक चीज और, D किसके बराबर है? D किसके बराबर है? देखो, क्या यही D बनेगा? अगर ये L/4 है तो ये भी L/4 ही बन जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास L/2 पर होता है एंड से। तो ऐसे में IC बना ml²/12 प्लस m इंटू डी की वैल्यू कितना है? L/4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ml² बटा 12
प्लस ml² बाई 16। तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाना चाहिए 1248। तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 3। इसको आप सॉल्व कर लेना। 7/48, 7/48 ml², ये आ जाना चाहिए आपका आंसर। तो आपने देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी अदर एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट। इसका बताओ। ये एक प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है। इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस वाले एक्सिस के अबाउट। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। गिवन है कि इसका जो साइड लेंथ है दिस इज इक्वल टू ए, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका मास कितना है m। पूछा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ यहाँ से पास होने वाली एक्सिस। ये एक्सिस आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो ट्रायंगल है वो ऐसे से फ्लिप करेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखो कुछ कुछ हिंट तो मिल रहा होगा कि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बताओ, ये जो इसका पैरेलल सॉरी जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, क्या सेंटर ऑफ मास h/3 पर होता है? h/3 पे। और h यहाँ पे किसके बराबर आएगा? हाइट किसके बराबर आएगा? a का साइन 60 है तो h के बराबर आएगा। इसको मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, शॉर्ट में करता हूँ। h की वैल्यू बनेगी a साइन 60 के बराबर। अरे भाई ये 60 डिग्री है ना, तो ये लेंथ किसके बराबर बनेगी? a साइन 60। तो ये बनेगा a√3/2। अच्छा इसमें मुझे बताओ, क्या आपको आईसीएम पता है क्या? थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। क्या आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या? अगर आपको इसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है तो इसका वैल्यू कैसे पता करोगे? यही रीजन है कि सबसे पहले तो ये पता करो, फिर आपको ये पता चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर पाओ इसके पहले ही। अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, अगर आपको याद हो mh²/6, ये हमने याद कर रखा है। तो देखो ये किसके बराबर आएगा? m इंटू a√3/2 डिवाइड बाई 6। तो ये ले देखिए कितना बन जाएगा 3। मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो 3 2 4, तो ये बन जाएगा ma²/4। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। तो एक बार इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो। तो आप क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू d²। अब ये डिस्टेंस कितना है? देखो इसी वाले हाइट का 1/3। तो ये वाला जो लेंथ है d की वैल्यू मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, बेसिकली h का 1/3 बनेगा। तो h का 1/3 अगर लिखोगे तो ये बन जाएगा a/2√3, ठीक है। तो देखो IC किसके बराबर है?
आईसी तो पूछा गया, आई हमें नोन है, तो आई लिखो ma² / 6 इज इक्वल टू IC प्लस m इन टू a/2√3 का स्क्वायर। आईसी कितना आ जाएगा, ma² / 6 माइनस ma² / 2 दूनी 4 3 12, तो ये बन जाएगा ma² / 12। अब आपको आईसी पता चल चुका है, जैसे आईसी पता चला अब आपको रिक्वायर्ड आई पता चल पाएगा, और उसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये डिस्टेंस 2h/3 के बराबर होगा। तो देखो आई जो रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अब मैं इसके लिए लगा, इसके लिए और इस वाली एक्सिस के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, देखो आईसी तो हमें पता ही है, ma² / 12 प्लस md स्क्वायर कितना है, md स्क्वायर कितना है, m इंटू डी किसके बराबर है, 2/3 ऑफ हाइट a√3/2। तो यहाँ से ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये √2 से कैंसल आउट, यहाँ पे देखो a/3 आ जाएगा, यहाँ पे ma² / 12 प्लस यहाँ से बनेगा ma² / 3, तो 4/3 5/12, 4/12, तो ये टोटल बन जाएगा 5/12 ma²। ये आएगा अपना आंसर। और मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल सवाल था, ये बहुत ही मुश्किल सवाल था। अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस आ गए हैं तो अच्छी बात है। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।